विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे काल। आज का हमारा टॉपिक होगा भूतकाल। आज हम अध्ययन करेंगे भूतकाल के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे एक उदाहरण समझते हैं, रमेश पढ़ रहा था। ये भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, ये होगा अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण। अब इसके भेद के बारे में जानते हैं। भूतकाल के भेद होते हैं 6। प्रथम है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन भूतकाल, तीसरा होगा पूर्ण भूतकाल, चौथा होगा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा होगा संदिग्ध भूतकाल और लास्ट का है हेतुमत भूतकाल। ये इसके 6 भेद होते हैं। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अगला बिंदु है सामान्य भूतकाल। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु इसे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहां सामान्य भूतकाल होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है मोहन अखबार पढ़ा। अब देखो इसमें मोहन अखबार पढ़ रहा है, लेकिन यह बोध नहीं हो रहा कि कब पढ़ा। ठीक है। दूसरा उदाहरण है सरोज घर गई। अब देखो इसमें सरोज घर जा रही है, लेकिन इससे ये बोध नहीं हो रहा कि कब गई। ठीक है ना। इसकी पहचान है या, ए, बड़ी ई, आ इत्यादि। जैसे हमने एक शेर देखा। ठीक है। अब इसमें ये बोध थोड़ी हो रहा है कि भाई कब देखा, शेर कब देखा। ठीक है। अगला है आसन भूतकाल। तो इसकी भी परिभाषा जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहां आसन भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने चाय पी है। ठीक है। अब देखो हमने चाय पी है, कुछ समय पहले पी है, इससे यह बोध हो रहा है। दूसरा उदाहरण है सवन ने अखबार पढ़ा है, यानी सवन अखबार पढ़ा है लेकिन कुछ समय पढ़ा है। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मोहन अखबार पढ़ा। इसके आगे है पद जोड़ना है। ठीक है। इसमें है पद नहीं जुड़ेगा, लेकिन आसन भूतकाल में है पद जुड़ेगा। ठीक है। इसकी पहचान है या है, ई है, ए है। अब देखो इसमें है जोड़ना है पद, या, ए, ई, आ, इसके आगे है पद जोड़ना है। यही आसन भूतकाल की पहचान मानी जाती है। ठीक है। अगला बिंदु है पूर्ण भूतकाल। तो इसकी भी परिभाषा समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया, वहां पूर्ण भूतकाल माना जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है नीता ने खाना बनाया था। अब देखो यहाँ खाना बनाने का काम अभी अभी नहीं, बहुत समय पहले हो गया। ठीक है। दूसरा उदाहरण है उसने कपड़े धोए थे। अब देखो यहाँ कपड़े धोने का काम पहले हो गया। ठीक है। तीसरा उदाहरण है राम ने रावण को मारा था। अब देखो राम ने रावण को मारा, इसका मतलब ये हुआ कि राम ने रावण को बहुत समय पहले मारा था। ठीक है। इसकी पहचान है या था, ई थी, ए थी। ठीक है। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। अब देखो इसमें काम के भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है। जैसे मोहन जा रहा था। अब देखो इसमें मोहन जा रहा है, लेकिन वह गंतव्य पर नहीं पहुंचा। ठीक है। जारी रहने का बोध हो रहा है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है रोहन पुस्तक पढ़ता था। ठीक है ना। पुस्तक पढ़ने का काम पूरा नहीं हुआ, पढ़ता था, इसमें भी जारी रहने का पता चल रहा है। ठीक है। पहचान है ता था, ती थी, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे। यानी क्रिया के साथ रहा था, रही थी, ता था, ती थी, ये शब्द आते हैं। ठीक है। अगला बिंदु है संदिग्ध भूतकाल। तो इसकी भी परिभाषा समझते हैं। इसमें क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है नानी ने कहानी सुनाई होगी। अब देखो इसमें संदेह है, कहानी सुनाने पर संदेह है।
ठीक है। दूसरा उदाहरण है उसने गाना गाया होगा। अब देखो इसमें गाना गाने पर संदेह है, ठीक है। तीसरा उदाहरण है सवन ने चोरी की होगी। अब निश्चित बात नहीं है कि चोरी की है, इसमें भी संदेह है, ठीक है। इसकी पहचान है या होगा, ई होगी, ए होगी, यानी क्रिया के साथ ये जोड़ेंगे, ठीक है। लास्ट का है हेतु हेतु मत भूतकाल। अब देखो इसमें है भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। शर्त ये होती है होता तो, होती तो, ठीक है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। अब देखो खेती सूखने का कारण वर्षा होने का बन रहा है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है युद्ध होता तो गोलियां चलती, ठीक है। अगर युद्ध होता तो गोलियां चलती, इसमें शर्त हो रही है होता तो, होती तो। यही हेतु हेतु मत भूतकाल की पहचान होती है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होगी। आज की इस वीडियो में हमने भूतकाल के बारे में जाना, भूतकाल के 6 वेद पढ़े। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस क्लास को ध्यान से देखें व समझे। जय हिंद, जय भारत।